गुस्ल। इस्लामी शरीयत में रूहानी निजासत से पाकीज़गी हासिल करने के लिए खास तरीके से बदन धोने को गुस्ल कहते हैं। गुस्ल को अंजाम देने के दो तरीके हैं, तरतीबी, इर्तिमासी। गुस्ल इर्तिमासी दफ़ई में आप नियत करें कि ये अमल अल्लाह की कुर्बत के लिए अंजाम दे रहा हूं और एक बार में पूरा बदन पानी में डुबो दें। जैसे आप तालाब या दरिया में इस तरह डुबकी लगाते हैं कि पूरा बदन पानी में डूब जाता है। इस आसान तरीके से आप गुस्ल कर सकते हैं। अब तरतीबी गुस्ल में आपको ये मराहिल तय करने हैं। पहले नियत करें कि खुदा की खुशनूदी के लिए ये गुस्ल अंजाम दे रहा हूं। फिर सर, चेहरे और गर्दन को मुकम्मल तौर पर धोएं और कान के बाहरी हिस्सों को भी धोने का इत्मीनान हासिल कर लें। कान के अंदरूनी हिस्सों का धोना जरूरी नहीं है। पूरे बदन के धुल जाने के इत्मीनान के लिए बेहतर है कि बाद वाले आज़ा का थोड़ा हिस्सा भी धो लें। यहाँ पर धोने से मुराद ये इत्मीनान हासिल करना है कि पानी जिल्द तक पहुंच गया है। ये काम शॉवर या नल के नीचे खड़े होकर या लोटे से पानी डालकर अंजाम दे सकते हैं। ये इत्मीनान हासिल कर लें कि दौरान गुस्ल बदन का कोई हिस्सा खुश्क तो नहीं रह गया। इस इत्मीनान के लिए हाथों से पानी को बदन पर मलें। अब बदन का दाहिना हिस्सा धोएं, जिसमें कांधा, हाथ, सीना, पेट, पीछे का हिस्सा, शर्मगाह, झांग, पिंडलियां और पैर शामिल हैं। एहतियात के तौर पर उनके साथ बाएं हिस्से का भी कुछ हिस्सा धो लें। फिर बायां हिस्सा और शर्मगाह वैसे ही धोएं जैसे दाहिने हिस्से में धोया था। बायां हिस्सा धोते ही गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। अहम बात जान लें कि बाज उलमा बायां कांधा धोने से पहले दाहिना कांधा धोने की शर्त नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि सर और गर्दन धोने के बाद बदन के बकिया हिस्सों को धोना चाहिए। गुस्ल करते वक्त किन चीजों की रियायत करना जरूरी है? पानी पाक होना चाहिए, यानी नजिस ना हो। मुबाह होना चाहिए, यानी गस्बी ना हो। मुतलक हो, यानी उसमें कुछ मिला ना हो और उसमें कोई चीज घोली ना गई हो। पानी खाल तक पहुंचना चाहिए और अगर कोई चीज खाल तक पानी पहुंचने में रुकावट बन रही है तो उसको बरतरफ कर देना चाहिए। सिर्फ बालों को धोएं और पानी सर की खाल तक ना पहुंचे तो ये काफी नहीं है। गुस्ल से पहले आज़ाए बदन का पाक होना जरूरी है और अगर गुस्ल के दौरान ही वो पाक हो जाएं तो भी काफी है। ये अमल तरतीब से अंजाम पाना चाहिए। इस तरह के सबसे पहले सरो गर्दन धोएं और उसके बाद जिस्म का बाकी हिस्सा धोएं। हमारे बाज उलमा के मुताबिक बाएं हिस्से को धोने से पहले दाहिने हिस्से का धोना जरूरी है। इस मसले को अपने मर्जे तकलीद की तौज़ीहुल मसाइल में देख लें। इस सिलसिले में मराजे किराम के मुख्तलिफ नजरियात हैं। इख्तियारी हालत में अपने बदन को खुद ही धोना वाजिब है। अगर आप किसी उज़्र की वजह से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है तो आप गुस्ल के बजाय तयम्मुम करें। कुछ ऐसे नुकात हैं जिनसे गुस्ल करना आसान हो जाता है। पहला यह कि बदन का ऊपर से नीचे तक धोना जरूरी नहीं है, बल्कि ये इत्मीनान हासिल कर लेना जरूरी है कि पानी खाल तक पहुंच गया है। दूसरा ये कि पै दर पै आज़ा का धोना लाजमी नहीं है, बल्कि सरो गर्दन को धोने के कुछ देर के बाद भी बदन का बाकी हिस्सा धो सकते हैं। तीसरा यह कि बाज मराजे तकलीद के मुताबिक वाजिब और मुस्तहब दोनों गुस्ल वुजू के लिए किफायत करते हैं, यानी गुस्ल के बाद वुजू करने की जरूरत नहीं है। चौथा यह कि आप एक ही गुस्ल में मुतअद्दिद गुस्लों की नियत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही गुस्ल में गुस्ल जनाबत और गुस्ल जुमा दोनों की नियत कर सकते हैं।